यूरोप में एक बार फिर इलीगल माइग्रेशन के संकट के बादल नजर आने लगे हैं। स्पेन का एन्क्लेव सेउता इस बार चर्चा में है। यहाँ पर मोरक्को से बड़ी संख्या में इलीगल माइग्रेंट्स पानी के रास्ते पहुंच रहे हैं। लगातार तस्वीरें आ रही हैं, वीडियो सामने आ रहे हैं जिनमें दिखाई दे रहा है कि समुद्र के पास बड़ी संख्या में ये लोग, बड़े बच्चे बूढ़े तक पहुंच रहे हैं। ऐसी खबरें आई हैं कि ये लोग पानी में तैरते हुए कुछ इन्फ्लेटेबल बोट्स के जरिए पहुंचे हैं। सेउता आपको बता दें, अफ्रीकी जो लैंडमास है, जो कॉन्टिनेंट है, वहां पर है और ये स्पेन का एक एन्क्लेव है। स्पेन यूरोप में आता है का हिस्सा अफ्रीकी लैंडमास से जुड़ा हुआ है। मोरक्को इसके बगल में है और वहां से ये माइग्रेंट्स पहुंचे हैं। कि जो लीडर हैं हुआन जीसस विवास, उन्होंने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने ये बताया है कि पिछले एक हफ्ते में 1500 से ज्यादा इलीगल माइग्रेंट्स पहुंच चुके हैं मोरक्को से और उन्होंने इसको एब्सोल्यूट ह्यूमैनिटेरियन एंड सोशल इमरजेंसी करार दिया है। साथ में उन्होंने बताया है कि अचानक इतने सारे लोगों के पहुंचने से जो वहां रिसेप्शन सेंटर्स हैं उन पर कितना ज्यादा बर्डन पड़ चुका है। वो पहले से तैयार नहीं थे। जो फोर्सेस थी ग्राउंड पर, पुलिस और बाकी लॉ एंड ऑर्डर जिन्हें मेंटेन करना था, उनके लिए भी काफी ज्यादा बर्डन एक साथ हो गया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि रिसेप्शन सेंटर्स भर चुके हैं तो बहुत सारे लोग, सैकड़ों की संख्या में, वो बाहर ही सो रहे हैं। बहुत सारे अनअकम्पनीड माइनर्स हैं, यानी कि ऐसे बच्चे, ऐसे नाबालिग बच्चे जिनके साथ में कोई बड़ा नहीं आया है, वो भी पहुंच चुके हैं और उनके लिए भी फैसिलिटीज पहले से बनी हुई थी, लेकिन वो भी 2400% अपनी कैपेसिटी से ज्यादा इस वक्त ऑपरेट कर रही हैं। यानी कि हालात बहुत ज्यादा मुश्किल वाले इस वक्त हो रहे हैं। उन्होंने इसके लिए कहा है, जो सरकार है वहाँ की, उससे अपील करी है कि कुछ इमीडिएट स्टेप्स उठाए जाएं, फौरन एक नेशनल रिस्पॉन्स दिया जाए, एक इमीडिएट और डिसाइसिव नेशनल रिस्पॉन्स की उन्होंने डिमांड करी है। एक अर्जेंसी दिखाने के लिए उन्होंने कहा है। उसके अलावा कुछ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस निकाले जाने चाहिए, ऐसी भी उन्होंने मांग करी है। उन्होंने ये कहा है कि कुछ टाइम पहले जो स्पेन में सुप्रीम कोर्ट थी, उसने एक फैसला दिया था जिसमें ये कहा गया था कि अगर ये जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं ये आ रहे हैं तो उन्हें फौरन ना वापस भेज दिया जाए, बल्कि प्रॉपर फॉर्मल चैनल से उनको अपने देश वापस भेजा जाए। एक इमिग्रेशन का जो पूरा प्रोसेस है उसको फॉलो किया जाए, अचानक से ऐसे ना भेजा जाए। तो उनका ऐसा कहना है कि स्पेन को अपने जो इमिग्रेशन के लॉज हैं उसको टाइटन करना चाहिए। जो देश की इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसका ये कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था फॉरेन इलीगल माइग्रेंट्स को वापस ना भेजने का, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ह्यूमन स्मगलिंग के जो नेटवर्क्स हैं वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उन्होंने विजिट भी किया है, हालात का जायज़ा लिया जा रहा है। अब ये जो पूरा मामला है ये सिर्फ स्पेन तक सीमित नहीं भी रह गया है। एक ओवरऑल यूरोपियन क्राइसिस के तौर पर इसको वहाँ के नेता देख रहे हैं। जो जॉर्जिया मेलोनी हैं उन्होंने भी ये कहा है कि अगर हालात ऐसे ही रहते हैं और अगर स्पेन में इस तरीके के हालात बरकरार रहते हैं तो स्पेन के साथ जो शेंजन एग्रीमेंट है उसको सस्पेंड कर देना चाहिए। ये बेसिकली एक पासपोर्ट फ्री ट्रैवल का एग्रीमेंट है। यूरोप के अंदर करीब 29 ऐसे देश हैं जहां पर अक्रॉस बॉर्डर्स ट्रैवल किया जा सकता है बहुत आसानी से, कोई बहुत ज़्यादा रोक टोक नहीं होती है, फ्री पासपोर्ट ट्रैवल होती है। तो उन्होंने कहा है कि अगर स्पेन ऐसे ही वहाँ पर स्थिति ऐसी रहती है तो उसके साथ में इस अग्रीमेंट को, शेंगन एग्रीमेंट को सस्पेंड कर देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है फिर कि अगर एक कंट्री इस तरीके से बाहर से इलीगल माइग्रेंट्स को आने देती है तो फिर ये लोग दूसरे देशों में भी जा सकते हैं और एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती है। ये ज़्यादा बड़ी एक चिंता का विषय इसलिए बना हुआ है यूरोप में क्योंकि पहले भी देखा गया है, मई 2021 में 2021 में ऐसा हुआ था कि 48 घंटे के अंदर 8000 से ज़्यादा माइग्रेंट्स पहुंच गए थे। यानी कि पहले भी इस तरीके से ओवरवेल्म हो चुका है, वहाँ का जो पूरा सिस्टम है, जो एपरेटस है, वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो चुका है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन चुकी है। जो हुआन जीसस हैं उन्होंने भी ये इस बार भी अपील करी है कि फोर्सेस को भेजा जाए, यानी कि एक सिक्योरिटी फोर्सेस को भेजकर एक आर्म्ड उनको मदद दी जाए ताकि कोई सुरक्षा को लेकर कोई स्थिति ना बने। अगर इस तरीके से मोरक्को के रास्ते लोग आते हैं तो दिक्कत हो सकती है। इस बीच स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो सांचेज, उन्होंने भी एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने बताया कि जो गवर्नमेंट है स्पेन की वो पूरी तरीके से कमिटेड है में जो स्थिति बनी है उस पर एक इमीडिएट रिस्पांस देने के लिए। उन्होंने बताया है कि जितने भी ज़रूरी रिसोर्सेज हैं उन्हें मोबिलाइज कर दिया गया है। मोरक्को के साथ में भी बातचीत चल रही है, इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ के साथ में बातचीत चल रही है
और जैसी ज़रूरत पड़ेगी नॉर्मलसी को इस्टेब्लिश करने की, उसके लिए कदम उठाए जाएंगे। अब सवाल ये भी है कि ऐसा क्यों होता है कि लगातार मोरक्को से जाते हैं लोग, या यूरोप में बाकी जगहों पर भी मोरक्को से या दूसरे अफ्रीकी देशों से लोग जाते हैं। तो कुछ बेसिक रीजंस होते हैं कि उनकी जो होम कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक उनके लिए चांसेस नहीं होते हैं, फाइनेंशियल बहुत मौके नहीं होते हैं, स्थिति जो है वो बहुत ख़राब हो जाती है। कई बार लॉ एंड ऑर्डर इतना ज़्यादा बुरा होता है उन अफ्रीकी देशों में जहाँ से ये लोग आते हैं, जिसकी वजह से उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता और फिर वो यूरोप के ऐसे देशों की तरफ और ऐसे हिस्सों की तरफ रुख करते हैं जहाँ पे जाना उनके लिए कंपैरेटिवली आसान है, जहाँ से उन्हें वापस भेजे जाने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी या किसी कड़े कार्रवाई की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। और इसलिए वो इस तरीके के बहुत ही डेस्परेट कदम उठाते हैं, जैसा कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि समुद्र के रास्ते लोग तैरते हुए पहुंचे, वो भाग रहे हैं वहाँ के बॉर्डर पर। तो हालात काफ़ी गंभीर बने हुए हैं और फिलहाल स्पेन और मोरक्को के बीच में एक अग्रीमेंट भी हो चुकी है जिसमें ये कहा गया है कि हाँ, इन लोगों को वापस भेजा जा सकता है। कब भेजा जाएगा, क्या प्रोसेस होगा, इसके बारे में डिटेल्स अभी आनी बाकी है, कोई तय टाइमलाइन नहीं दी गई है, लेकिन स्पेन और मोरक्को के बीच में बातचीत भी हो चुकी है। इस मामले में फिलहाल इतना ही, और जो ज़्यादा अपडेट्स आएंगे वो दिल टॉप आप तक लाता रहिएगा। आप बने रहिए हमारे साथ।